हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में बात करें तो इसका नाम होगा साधारण भूतकाल। पहचान क्या होती है इसकी, हम कैसे पहचानेंगे? हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, जैसे गए, गया, गई, ऐसे भी होता है। कुछ एडवर्ब्स होते हैं जिनके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा। यदि ये वर्ड्स आते हैं यस्टरडे, यस्टरनाइट, यस्टरनाइट कल रात, बीती हुई रात। डे बिफोर यस्टरडे इसका मतलब है परसों, जो बीत गया वो वाला। यस्टरडे यानी कल, कल से पहले वाला जो दिन है वो परसों, जो बीत गया परसों। ये वर्ड आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट मॉर्निंग आ जाए, लास्ट इवनिंग आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, अगो वर्ड आ जाए, लॉन्ग अगो आ जाए। इनमें से कोई भी एक शब्द आए तो हम मानेंगे कि वहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस है। अब पास्ट सिंपल टेंस क्या है? ये बहुत ही खतरनाक टेंस है। और इस टेंस में होता क्या है कि जो सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, उनमें सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। आप सोचिए, एकमात्र टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। एकमात्र टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, यानी इसी टेंस के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म बनी है। नहीं, वर्ब की थर्ड तीन फॉर्म्स जो होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट फॉर्म जो है वो इसी टेंस में काम आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और किसी टेंस में काम नहीं आती है, जो भी सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस में काम आती है। तो मैंने यहाँ पर बनाया है कुछ, ये सिंपल सेंटेंस के कुछ उदाहरण हैं। आई न्यू, मैं जानता था, जानता था। आई सेड, मैंने कहा। आई थॉट, मैंने सोचा। आई टोल्ड, मैंने बताया। आई रोट, मैंने लिखा। आई सेंट, मैंने भेज दिया। आई सा, मैंने देखा। आई रैन, मैं दौड़ा। इसी सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वी न्यू, हम जानते थे। वी शेड, हमने कहा। वी थॉट, हमने सोचा। वी टोल्ड, हमने बताया। वी रोट, हमने लिखा। वी सेंट, हमने भेजा। वी शा, हमने देखा। वी रैन, हम दौड़े। ऐसे यू के साथ में, यू के साथ में, दे के साथ में, ही के साथ में, सी, बॉयज, सिंगुलर प्लूरल, सभी के साथ में सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। वर्ब की सेकंड, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम। सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। यहाँ पर हम चाहे तो इनमें से कुछ लिख सकते हैं। यस्टरडे, ये ऐसे वर्ड आएंगे और हमें यहाँ पर भरना होगा। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ। इस प्रकार से ये शब्द आएंगे, जैसे कि आई सेड यस्टरडे, मैंने कल कहा था। हाँ, आई थॉट लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात सोचा। तो इन सब के साथ में क्या होता है, आई वी यू, देखिए सभी सब्जेक्ट तो सभी के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ साधारण वाक्यों में, पॉजिटिव सेंटेंस में। इस टेंस की खास बात यह है कि जब नेगेटिव सेंटेंस आते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है नॉट आएगा, यानी कि कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था और उसमें नेगेटिव वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब्स जो है डू, नॉट और डज नॉट पढ़ रहे थे। यदि देखा जाए डू और डज का पास्ट डिड हो जाता है। डू डज की सेकंड फॉर्म क्या है? डिड है। तो इसलिए ये खुद यहाँ पर डिड सेकंड फॉर्म है। अब इसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, बल्कि डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जहाँ कहीं पर भी डिड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम आए तो डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो ये नेगेटिव वाक्य देखिए, वो सारे जो थे मैंने ऐसे कैसे लिखा, आई डिडंट नो, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डिड के बाद में। आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था। आई डिडंट से, मैंने कुछ नहीं कहा था। आई डिडंट थिंक, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। आई डिडंट टेल, मैंने नहीं बताया। आई डिडंट राइट, मैंने नहीं लिखा। आई डिडंट सेंड, मैंने नहीं भेजा। आई डिडंट सी, मैंने नहीं देखा। आई डिडंट रन, मैं नहीं दौड़ा। सभी कर्ताओं के साथ में वी से भी ये बनेगा, वी डिडंट नो, हम नहीं जानते थे।
वी डिडंट से हमने कुछ नहीं कहा, यू डिडंट थिंक, दे डिडंट टेल, सभी कर्ताओं के साथ में। वहां पर अलग हो रहा था, डू अलग के साथ लगा रहे थे हम लोग, डज अलग सब्जेक्ट के साथ में लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पास्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ में, चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सभी के साथ में डिड नोट आता है। और डिड आ गया तो डिड के बाद में फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये डिफरेंट है और ये टेंस इसीलिए महत्वपूर्ण है। इस टेंस में से मैं गारंटी दे रहा हूँ कि हमारे एग्जाम में 1 या 2 सेंटेंस देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि यही टेंस एकमात्र है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। यही एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अब सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड आएगा, हेल्पिंग वर्ब में तो बन जाएगा डिड यू नो। यदि अपन डिड को स्टार्टिंग में रखेंगे इंटरोगेटिव बनेगा। डिड यू नो, क्या तुम जानते थे? डिड यू से, क्या तुमने कहा था? डिड यू टेल, क्या तुमने सोचा था? डिड यू थिंक, क्या तुमने सोचा? हाँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में फिर डिड स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट फिर नोट आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, वो ध्यान रखने की बात है, एक मात्र टेंस है जिसमें हम सकारात्मक वाक्यों में, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। बल्कि नेगेटिव वाक्यों में जब डिड आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, तो डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि डिड स्वयं क्या है, अपने आप में सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पास्ट फॉर्म आ गई, अब यहाँ पास्ट फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का डिफरेंस समझ में आया होगा। यदि मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा तो ये डिड जो है वो कहाँ आ जाएगा? स्टार्टिंग में, यहाँ पर आ जाएगा डिड। तो ये हमारा वाक्य बनेगा डिड यू नो। डिड यू नो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो हमारे बनेगा क्या तुम लोग जानते हो? डिड यू नो, क्या तुम जानते थे? डिड यू से, क्या तुमने कुछ कहा था? डिड यू थिंक, क्या तुमने सोचा था? डिड यू टेल, क्या तुमने बताया था? यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा डिड यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानते थे? डिड यू नॉट थिंक, क्या तुमने नहीं सोचा था? डिड यू नॉट टेल, क्या तुमने नहीं बताया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सर सिर्फ और सिर्फ WH शब्द वो आगे आ जाएगा। बिल्कुल आगे आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। अब ये जो टेंस है काफी सारे टेंस में मिलाकर पूछा जाता है। ये पास्ट कंटिन्यूअस के साथ में भी आएगा, ये पास्ट परफेक्ट के साथ में भी आएगा, ये हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनमें भी आएगा ये पास्ट सिंपल टेंस। चाहे ये वाले आए चाहे ये वाले, यानी कि पास्ट जो सिंपल टेंस है वो ज़्यादा यूज होता है इसका। ये पास्ट कंटिन्यूअस के साथ में भी मिलाकर यूज होता है, ये पास्ट परफेक्ट के साथ में भी यूज होता है। ये कंडीशनल सेंटेंस में जो हमारी इम्प्रोबेबल कंडीशन होती है वहाँ पर भी ये टेंस यूज होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस टेंस में जो भी है समझ में आया होगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, जबकि नेगेटिव वाक्य में डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सभी कर्ताओं के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सकारात्मक वाक्यों में, सभी कर्ताओं के साथ में नेगेटिव वाक्यों में डिड नॉट आता है। इंट्रोगेटिव बनाएंगे डिड स्टार्टिंग में आ जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे डिड स्टार्टिंग में आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। ध्यान रखने की बात यह है डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जैसे मैं कहीं पर एक सेंटेंस लिखूं, मैंने कल एक सेल देखा, आई लॉ यस्टरडे, मैंने कल एक सेल देखा, तो मैंने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। यस्टरडे से पता चल गया पास्ट सिंपल है, लेकिन मैं कहूँ लेकिन बट आई डिडंट सी अ टाइगर, लेकिन मैंने एक बाघ नहीं देखा। नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो डिड नॉट के बाद में यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। बस यही समझने की बात है। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी क्योंकि ये सकारात्मक वाक्य है, क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है इसलिए डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सब्जेक्ट का पहला नहीं, बिल्कुल ये ध्यान रखना हमें, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आती है डिड नॉट, और फिर डिड नॉट आ गया यानी कि डिड आ गया तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, अब सेकंड फॉर्म नहीं आएगी।